पिछले कल पहलगाम में निर्मम हत्याओं को लेकर आज कठुआ में भी बंद की कॉल की गई थी, जिसमें आज कठुआ के स्थानीय लोग, भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों ने आज एकत्रित होकर कठुआ कालीबड़ी मार्ग पर पुतला जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। मैं आपको बता दूं कि जिस समय देखिए आप, ये आज जो बंद की कॉल है, जो लोग हैं इस समय परेशान हैं आने जाने वाले, और आप लाइव सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय कालीबड़ी कठुआ से। इस समय लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ डोगरा जी। प्रेम जी, बताएंगे आज जो कल निर्मम हत्याएं की गई हैं पहलगाम में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कायरानापूर्ण जो होती है हरकत वो है। मैं कहूँगा कि ये एक डरपोक आदमी, जो कमज़ोर आदमी होता है, वही करता है। निहत्थे लोगों पर, जो लोग अपने घूमने फिरने आए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, उनको लेकर पूछ कर उनको धर्म पूछ कर आप हिंदू हैं या नहीं है वो देकर आप कलमा पढ़ो। जो कलमा नहीं पढ़ पाता था उसको मार दिया गया। औरतों के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी गई। मैं कहूँगा ये एक कमज़ोर आदमी, जो एक मैं कहता हूँ विक्षिप्त माइंड का आदमी होता है, डिस्टर्ब माइंड होता है, वही लोग कर सकते हैं। और जो पीछे करवा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान है, यहाँ के जो कुछ लोग आका हैं, यहाँ के कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो भी करवा रहे हैं, मैं कहूँगा उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। ये कहूँगा कि मौत को दावत इसलिए है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं या अन्य लोग हैं, आज वो समय नहीं है कि आप एक गोली चलाओगे तो हम जवाब नहीं देंगे। आपको पता है कि चाहे उड़ी हो, चाहे वो बालाकोट हो, इस तरह की जो मोदी जी ने जवाब दिया है, बहुत कड़ा जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत ही भयंकर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। जिस लिहाज से, जिस तत्परता से मोदी जी आज वो सऊदी अरब से वापस आए हैं, या अमित शाह जी रात को उसी समय यहाँ आ गए हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़े एक जो हमले की या कार्रवाई की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ये थे जहाँ के स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी कश्मीर में पहुँच चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो बाहर के देशों में गए हुए थे वो भी वापस इंडिया में लौट चुके हैं। लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई की आशंका की जा रही है। कुछ और बोलना है, क्या बोलना चाहते हैं? भार्गव जी, मैं ये बोलूँगा, हमारे भी बहुत से समाज के लोग होते हैं, वो यहाँ जातियों में बांटते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न करूँगा, वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ नाम से सुरजीत, मंजीत, सुरेंद्र, बरिंदर, इस नाम से जो था उसको मार दिया गया। हम लोगों के लिए भी सबक है ये कि इकट्ठे हो जाए। अगर इकट्ठे हो जाएंगे, इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, रही हरकत की कि ये गोलीबारी हुई, जो हुआ, इजराइल बहुत सक्षम मुल्क है, वहाँ भी जो कायरताना जो सुसाइडल जो होते हैं, अटैक होता है, ये रुक नहीं पाते हैं। अमेरिका में भी नहीं रुक पाते हैं, यूरोप में रुक जाते हैं। मतलब ये होता है सरकार को चेक तब किया जाता है सरकार कार्रवाई क्या करती है। जब सरकार एक कड़ी कार्रवाई करेगी तो उसके बाद जो है पता चलता है। हम वो लोग नहीं हैं जो सफ़ेद झंडे दिखाएंगे, हम वो लोग हैं रक्त की नदियां बहाएंगे वहाँ जाकर, इसलिए भूल जाएं। और पाकिस्तान का टीवी आज पहली बार देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं वो बंद कर रहे हैं, वहाँ लाइटें लेके जो मोमबत्तियाँ लेके चल रहे हैं। उनको भी पता है कि हुक्मरान कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा देशभक्त है। और निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बहुत बड़ी कार्रवाई, और मैं भी चाहूँगा इस पर आर पार होना चाहिए। बिल्कुल, ये इन लोगों का कहना था कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास समाज सेवक जो हैं सुखदेव सिंह वो भी खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जो कल पहलगाम में एक कार्यता हमला किया गया है लोगों पर, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैंने जब वो तस्वीरें देखी, जो कायराना हरकत जो पाकिस्तान बेस्ड जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने इन्होंने की है, निःशब्द रह गया। मेरे पास शब्द नहीं थे कहने को। एक न्यूली मैरिड जो लेडीज़ थी वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, उसका हस्बैंड डेड था। एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ बैठा था। मतलब क्या सोच के वो आए थे। और जैसे डोगरा साहब ने कहा कि वो कश्मीर के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा प्रोटेस्ट करने से अच्छा है आपके समाज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो गद्दार लोग बैठे हुए, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनके शहर पर ये लोग आके इतना बड़ा हमला करते हैं, उनको बाहर निकालो, उनको पुलिस के हवाले करो या आर्मी के हवाले करो। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट आके हमारे शहरों में, हमारे श्रीनगर में और पहलगाम बीचों बीच आके वो हमला करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहीं के कुछ बाशिंदे लोग हैं जो अंडरग्राउंड जो हेल्प करते हैं इन आतंकवादियों को, उनके देखो मार के वो भाग भी गए। कहाँ भागेंगे?
वहीं के लोग भगाते हैं, तो सबसे पहले उनको निशानदेही करनी चाहिए। बाकी मैं सरकार से कहना चाहूँगा, हम सब आपके साथ हैं। जो उचित कार्रवाई है, जो कठोर से कठोर कार्रवाई है, वो पाकिस्तान के ऊपर, और जितने भी मिलिटेंट कैंप जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड इलाकों में चल रहे हैं, उनको आज ही आज विद इन डेज उसको ध्वस्त करना चाहिए। बिल्कुल। अभी नौजवान युवा हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम है ऋषभ शर्मा सर। ऋषभ जी, देखा जैसे क्या कल पहलगाम पर आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया गया और बेचारे मासूम लोगों की हत्या की गई, तो सर ये और अब अमित शाह जो गृह मंत्री वो भी कश्मीर में पहुंच चुके हैं। अब अमित शाह गृह मंत्री, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं अमित शाह जी से एक ही अपील करना चाहता हूँ, वही वांट ओनली सर्जिकल स्ट्राइक। अब कितनी देर हमारे भाइयों का कितना कत्ल किया जाएगा शरेआम, और उनके कपड़े उतार उतार के उनका गोली शेड आउट डायरेक्ट उनको गोली मारी गई है, टारगेट किया गया। ये कब तक हम सहेंगे नहीं, हमें सिर्फ एक ही बात चाहिए, वही वांट ओनली सर्जिकल स्ट्राइक, बस। बिल्कुल। लोगों की यही मांग है कि पाकिस्तान को अभी मुंह तोड़ जवाब दे ही देना चाहिए। आइए बात करते, क्या नाम है भाई आपका? परविंदर सिंह। आप परविंदर जी बताएंगे, जो कल पहलगाम पे जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और निर्दोष लोगों की हत्या की गई, वो भी टारगेट किलिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, ये पहली बार हमें देखने को मिला कि ये लोग धर्म के नाम पे इन्होंने जो कारनामा किया, इसकी जितनी निंदा कर सके उतनी कम है। और हमें आज इससे सीख लेनी चाहिए कि एकत्र होके इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। जो आज हमने देखा भी सभी कि कोई जात पात से ऊपर उठ के लोगों ने सारे ने एकत्र होके इस चीज़ का विरोध किया। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज भी इनको ऐसा ही जवाब मिलेगा। हम क्या लगता है ऐसी ज़रूरत है अभी इनको? बिल्कुल ऐसी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाएगा तो आने वाले समय में हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं बहुत दुखी हृदय से बोल रहा हूँ कि हमें भी आज इतना अफसोस हो रहा है कि हमारे जो भाई बहन इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, ना चाहे अगर आने वाले समय में हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। ये नौजवानों की, युवाओं की आवाज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी को अभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कुछ लोग और भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, सर मैं अमित शाह जो इस समय कश्मीर में आए हुए हैं, उनसे इस समय आप पहलगाम के अटैक को लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोकल लोग वहाँ पर शेल्टर दे रहे हैं उनको, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो हमारे देश का बंदा किरदार निकल रहा है, जो उनको खाना देता है, पानी देता है, सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दी जाए और लोगों के सामने दी जाए कि लोगों को पता लगे कि आतंकवादी हमारे देश में नहीं घुस सकता, किसी के घर पे नहीं रुक सकता। ये लोग पहले उनको घर पे घुसाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर टाइम आने पे उनको लोकेशन देते हैं कि यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, और हमारे लोग मर रहे हैं। हमारे लोग 27 मरे हैं, अभी तक क्या पता ज़्यादा भी मरे, अभी तक रिकॉर्ड कोई आया नहीं है। क्या होगा 27 से ज़्यादा? 3 आतंकवादी मर जाएंगे, 4 मर गए, 24 बंदे का कौन जिम्मेदार है? हमारा हिंदू कम हो रहा है, मुसलमान जो बोलना नहीं चाहिए कि सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन धर्म है इनका भी, इनका धर्म है, जो धर्म पूछ के गोली मारा इनका भी धर्म है। अगर धर्म इनका बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो ये धर्म पूछ के गोली नहीं मारता। इनका धर्म है और इनको सबको पता है कि क्या धर्म है। हम यही चाहते हैं देश से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, कि जल्दी से जल्दी हमारा JNK आतंकवादी फ्री के जाएं। और हम भी लोग, हम आज 27 साल के हो रहे हैं, 26 साल के, कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसी डर से कि आतंकवादियाँ कोई मार ना दें। कोई बाहर से आके देश की इकनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, श्रीनगर की इकनॉमी में बहुत फ़र्क है, ये हमारे देश में काफ़ी योगदान देता है। बिल्कुल। हमारे साथ अभी समाज सेवक हो गए शशि शर्मा जी, वो भी खड़े हैं इस समय। शशि शर्मा जी, आपने कल देखा होगा नया कपल जो नई शादी हुई है पहलगाम, जो जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ लोग सैर करने के लिए आते हैं और आतंकवादियों द्वारा उनको निशाना बनाया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज मेरी दुख के साथ ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है, जिसमें हमारे जो हिंदू सनातनी हिंदुओं को चुन कर और उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर जो उनकी हत्याएं हुई हैं, बहुत ही निंदनीय और जघन्य हत्याकांड जो नरसंहार हुआ है। और ये नरसंहार हिंदुओं के आज से नहीं हो रहे हैं, ये सदियों से हिंदुओं के नरसंहार हो रहे हैं।
कश्मीर से लेकर अभी आपने देखा मुर्शिदाबाद के अंदर, वहाँ से भी 10,000 जो जिहादी कट्टरपंथी थे वो आते हैं और हिंदुओं की महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनके साथ जघन्य हत्याकांड वहाँ पे होता है। और वही पैटर्न कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश हो, वहाँ पे भी बात कुछ और होती है, प्रदर्शन कोई और होता है, सरकार के साथ आपका विरोध है, लेकिन हत्या हिंदुओं की होती है, मंदिर हिंदुओं के तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के चुन चुन कर ये जो मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो भारत के अंदर चलाया जा रहा है कि हिंदुओं को ख़त्म करो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहाँ सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जाता है। अभी वहाँ पे आपने देखा होगा इंग्लैंड के अंदर भी ये हिंदुओं को टारगेट किया। मैं कहना चाहता हूँ ये बात, ये पूछो कि उन हिंदुओं का कसूर क्या है जो नवविवाहिता, जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई, जो जीवन के सपने, जो जीवन के एक बहुत बड़े अपने दिल में अरमान लिए, जो कश्मीर घाटी में जाती है कि मेरा जीवन ऐसा होगा, अपने पति के साथ अपने जीवन की शुरुआत कश्मीर से करती है, उस कश्मीर ने उसको क्या दिया, इतना बड़ा जख्म दिया जो सदियों तक उसके परिवारों को क्या, उसकी पीढ़ियों को नहीं भूलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को लेकर, भारत के अंदर सबसे बड़ा खतरा जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं, जो लवादा ओढ़ के अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू तो हो ही नहीं सकते। जरूर उनके आसपास मुगलों की सेना उनके घरों के आसपास रही होगी, उनका डीएनए टेस्ट करवा लो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है। ये बात पूछनी है, देखिए थोड़े दिनों के बाद जहां अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है, क्या इसमें खलल डालने की कोशिश की गई है? देखिए उनका तो यही मकसद है कि हर बार हर एक चीज़ में खलल डाला जाए, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पे हिंदुओं की बस पे अटैक किया हो, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा पे हो, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर शांति की बात जब भी होती है तभी जो आतंकी हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो इस तरह के कांड करती हैं और चली जाती है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हमारी गवर्नमेंट भी भूल जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूँ सबसे पहले उन लोगों को चुन चुन कर जो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर और आपके कठुआ के अंदर भी जो OGW बैठे हैं, जो इन लोगों को शेल्टर देते हैं, जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आता है जहाँ पे अटैक करके आराम से चले जाता है, वो कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उन लोगों को जेलों के अंदर डालिए, उन लोगों के ऊपर वो कानून लाइए जो ज़िंदगी भर उनकी पुश्तें भी याद करें हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। और मैं आज इस मौके पर मैं तो दुख के साथ ये बात, दुख, आक्रोश और इतना मन के अंदर पीड़ा बढ़ी हुई है कि क्या कहें, हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज इस माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को, इकट्ठे हो जाइए। वो वक्त कश्मीर के अंदर 27 को चुन चुन मारा गया, 30 को मारा है, तो वही बात आपके कठुआ के अंदर भी एक दिन हो सकती है अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो। अगर आप जागे नहीं तो आप जागरूक नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, आर पार की लड़ाई की बात आप बार बार करते हो, आर पार भाई आर की बात छोड़ दो, आप पार की संभालो। जो पार में जो भारत का विरोधी देश पाकिस्तान बैठा हुआ है, जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है लेकिन आतंकवादी भारत को भेजता है, ऐसे पाकिस्तान की नस्लें और पुश्तें तक समाप्त करने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहता हूं कि आज मौका है। इसके बाद ये मौके बार बार नहीं मिलते, अब आपके पास समय भी है और मौका भी है, तो एकदम ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करिए कि जो हमारे पाकिस्तान लोग में बैठे हुए भारत के विरोधी और देश के विरोधी, उनका नेस्ताल मूद कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये लोगों में इसमें गुस्सा है कि जो पहलगाम में जो आतंकियों द्वारा एक निर्मम लोगों की हत्या की गई थी, उसी के लिए इनका रोष है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो अपील की है कि पाकिस्तान को इस समय मौका है मुंह तोड़ का जवाब देने के लिए। सुदर्शन भार्गव, आज तक, कठुआ।